सो हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें एक कौवा रहता है। तो कौवा की जो वाइफ रहती है तो वो अंडे देती है, लेकिन जो अंडे रहते हैं वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। उनके बच्चे अंडे से चूजे निकलते हैं तो उनके बच्चे पता नहीं जब वो उड़ जाते हैं को खाने की तलाश में तो वो पता नहीं चूजे कहाँ चले जाते हैं। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर वॉज अ लार्ज बैनियन ट्री, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़। डीप इनसाइड अ डेंस फॉरेस्ट, जो कि एक डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल में। डीप इनसाइड मतलब अंदर, बहुत ही अंदर था, मतलब घने जंगल के बहुत ही अंदर एक बरगद का पेड़ था। इट ब्रांचेस स्प्रेडेड इन ऑल डायरेक्शन। ब्रांचेस मतलब शाखाएं, तो जो इसकी शाखाएं थी, स्प्रेड मतलब फैलना, इन ऑल डायरेक्शन मतलब दिशा, तो सभी दिशाओं में फैली हुई थी इसकी शाखाएं। थ्रोइंग अ लार्ज शेड ऑन द ग्राउंड। थ्रो अ लार्ज शेड मतलब लंबी छाया जो देती थी जमीन को। द ब्रांचेस वर फुल ऑफ लीव्स, और जो शाखाएं थी वो पत्तियों से भरी हुई थी। विच रसल्ड वैन द विंड ब्लू, जब भी हवा चलती थी तो यह सरसराहट की आवाज़ आती थी ना, जैसे सूखे पत्तों पे चलने की आवाज़ आती, वैसी जब हवा चलती तो पत्तियों में सरसराहट की आवाज़ आती, उसे ही रसल्ट कहा जाता है। वन डे गुरु द क्रो, तो जो कौवा था उसका नाम था गुरु। लैंडेड ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस, अब उसी शाखा में एक दिन कौवा बैठ गया। बैठने को लैंड बोलते हैं, सिट नहीं बोलेंगे वहाँ। इट वॉज अ हॉट समर डे, और बहुत गर्मी थी। एंड गुरु एंजॉय द कूल ब्रीज। कूल ब्रीज मतलब ठंडी हवा, जब हवाएं चलती हैं पेड़ों की तो हम आनंद लेते हैं ना, तो उससे कूल ब्रीज बोलते हैं। एंजॉय द कूल ब्रीज ऑन द बैंगन ट्री, बरगद पे वो आनंद ले रहा था ठंडी ठंडी हवाओं का। ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा, बट वॉज सरप्राइज टू सी नो नेट्स ऑन सच अ मैजेस्टिक, मतलब कोई भी, मतलब वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यहाँ पर कोई भी घोंसला नहीं है। इन सच अ मैजेस्टिक मतलब सुंदर। फ्रेंडली ट्री, एक मिलनसार पेड़ के पास। ही कुड नॉट हेयर द स्क्वीकिंग ऑफ द स्क्वेरल। स्क्वीकिंग ऑफ द स्क्वेरल मतलब गिलहरी की चीख की आवाज़ें। द श्रिल क्राई ऑफ मैनास, मैना की चीख की आवाज़। एंड और द ट्विटरिंग ऑफ स्पैरो, और स्पैरो मतलब गौरैया की चीख की आवाज़। इट वॉज स्ट्रेंज, ये थोड़ा अजीब था। बट गुरु फाउंड द ट्री साइलेंट एंड पीसफुल, लेकिन जो गुरु था, कौवा था, उसको जो पेड़ वो साइलेंट और शांतिजनक लगा। द नेक्स्ट डे ही ब्रॉट हिज वाइफ मिया टू द ट्री, और अगले दिन उसने अपनी पत्नी को उस पेड़ पर ले आया। द टू क्रॉ लविंगली बिल्ट अ नेस्ट ऑन, और दोनों ने ही एक प्यारा सा घोंसला बनाया। वन ऑफ द थिक ब्रांचेस, एक मोटी सी शाखा पे उनने अपना एक घोंसला बनाया। ऑफ द ट्री द टू लव्ड देयर न्यू होम, और दोनों को बहुत प्यार था अपने नए घर से। अ फ्यू मंथ लेटर, कुछ महीनों बाद, मिया मतलब जो कौवा की पत्नी थी उसका नाम था मिया। लेट 4 एग्स, अंडे दिए को ले बोलते हैं, ले का सेकेंड फॉर्म लेट। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, 4 क्रो चिक्स, अब जो कौवे के बच्चे हैं उसे चिक्स बोलते हैं। क्रो चिक्स हैच फ्रॉम द एग्स, अब वो चूजे निकले अंडे से। गुरु एंड मिया वर एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश थे। दे फ्लू द नेक्स्ट डे टू फाइंड सम जूसी वॉर्म, और वो दोनों उड़ गए अपने बच्चों के लिए कुछ कीड़े मकोड़े ढूंढ कर लाने के लिए। फॉर द हंग्री चिक्स, क्योंकि जो चूजे थे वो भूखे थे। बट व्हेन दे रिटर्न इन द इवनिंग, लेकिन वे जब वापस लौटे, दे फाउंड द बेबीज मिसिंग, और उनने देखा कि बच्चे मिसिंग हैं, गायब हैं। गुरु एंड मिया काव एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, काव काव की आवाज़ करने से बोलते हैं काव। इन द डेस्पेयर मतलब निराशा में वो काँव काँव की आवाज़ कर रहे थे, अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे। अब अपने जैसे हिंदी तो बोलेंगे नहीं, तो वो अपनी ही लैंग्वेज में उसको बुला रहे थे। दे फ्लू ऑल अराउंड द बैनियन ट्री, और वह चारों ओर उड़े देखे। वॉन्डरिंग इफ द चिक्स हैड फॉलन ऑफ द नेस्ट, उनको लगा कि शायद वो घोंसले से गिर तो नहीं गए हैं। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ द चिक्स, लेकिन चूजों का कोई भी नामो निशान नहीं था।
एज गुरु वॉज सर्चिंग नियर द ग्राउंड, और जो गुरु था वो पास के ही ग्राउंड में इसको ढूंढ रहा था। ही नोटिस अ होल एट द बेस ऑफ द ट्री, ट्री के नीचे साइड एक होल था। इट वॉज अ डार्क इनसाइड, जो कि बहुत अंधेरा था। सडनली अचानक ही सॉ अ पेयर ऑफ थिन आइज, उसने देखा एक पतली सी आंखों वाली कोई चीज़ वहाँ देखी। गुरुज हार्ट लेफ्ट इन पैनिक, और मतलब लेफ्ट मतलब होता है कि उछलना, तो मतलब उस वो अचानक से घबराहट के मारे उछला। बट द मोमेंट ही ब्लिंक, जैसे उसने पलक झपकाई, द आइज वर गॉन, वो आंखें गायब हो गईं। गुरुज थॉट ही मस्ट हैव इमेजिन इट, उसे लगा उसने शायद कोई चीज कल्पना की होगी। ही सैड नथिंग टू मिया, और उसने अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताया। ही अ फ्यू मंथ लेटर मिया अगेन लेड एग्स, और उसकी पत्नी ने फिर अंडे दिए। वंस अगेन, एक बार फिर, द पेरेंट्स फेल्ट हैप्पी लुकिंग एट द न्यू बॉर्न चिक्स, और फिर से वो खुश हो गए अपने चूजे को देखकर। द बेबीज वर हेल्थी, वो बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ थे। बट दे वर एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखे थे। दो दे डिडंट वांट टू लीव द चिक्स अलोन, लेकिन वो चूजों को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। गुरु एंड मिया हैड टू लीव द नेस्ट ऑफ फाइंड फूड, और दोनों को घोंसला छोड़ना पड़ा खाने की तलाश में। When they return in the evening, और जब वो शाम को लौटे, once again they found the nest empty, और उन्हें फिर घोंसला खाली मिला। गुरु immediately remembered the hole at the base of the tree, और उससे तुरंत याद आया कि पेड़ के नीचे एक होल है। He flew there to see if he could see those eyes he had seen, उसने फिर वहाँ पे गया और उसने देखा शायद मैं उन आँखों को फिर से देख सकूँ। द होल वॉज डार्क, और जो होल था वो उसमें बहुत अंधेरा था। बट एट इट्स मंथ गुरु सॉ अ फैदर, और उसने देखा एक पंख। इट वॉज अ क्रो फैदर, जो कि कौवे का पंख उसने देखा। ही काउड लाउडली एट द होल, और वह फिर काँव काँव की आवाज़ किया जोर से। द साउंड बूम्ड इनसाइड द होल, और जो आवाज़ थी वो होल के अंदर और ज़्यादा बढ़ गई। गुरु कंटिन्यू हिज काउइंग इन एंगर, और जो गुरु था वह कंटिन्यू काउं काउं कर रहा था। सडनली अचानक, देयर वॉज अ लाउड हिस, उसने देखा एक हिस की आवाज़ आई। हिस मतलब एक लंबी सी आवाज़, जैसे मतलब जैसे सांपों की होती है। गुरु जंप बैक इन फियर, और जो गुरु था वह डर के मारे फिर उछला। अ बिग ब्लैक कोबरा इमर्ज फ्रॉम द होल, और एक सांप था जिसका नाम था कोबरा, तो वो होल से बाहर आया। इट लुक्ड कोल्डली एट गुरु, और उसने देखा और फिर से अंदर चला गया। बेंट बैक इन। गुरु हरीड टू मिया एंड टोल्ड हर एवरीथिंग, फिर गुरु फिर से अपनी वाइफ के पास गया। टोल्ड हर एवरीथिंग, उसने सब कुछ बताया। ही हैड सीन, जो भी उसने देखा था। मिया वॉज स्केयर्ड, और जो उसकी पत्नी थी वो थोड़ा डरी हुई थी। नाउ आई नो वाई देयर आरंट एनी नेस्ट ऑन द ट्री, तभी मैं सोचूं कि वहाँ पे कोई घोंसला क्यों नहीं है। दिस स्नेक ईट्स बर्ड बेबीज, और यह जो सांप है वह चिड़िया के बच्चों को खा जाता है। लेट्स लीव गुरु, चलिए इसको छोड़ देते हैं। आई एम वेरी स्केर्ड, मैं बहुत डरी हुई हूँ। वी कांट लीव आवर होम मिया, हम अपने घर को नहीं छोड़ सकते। सैड गुरु, कौवे ने कहा। गुरु आई नो यू लाइक दिस ट्री, बट मुझे पता है तुम इस पेड़ को पसंद करते हो। बट डोंट यू थिंक, लेकिन तुम्हें नहीं लगता, वी कैन बी हैप्पी वेयर एवर वी गो, जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ खुश नहीं रहेंगे। थिंक ऑफ हाउ हैप्पी वी विल बी विथ अवर बेबीज, सोचो कि हम कितने खुश रहेंगे अपने बच्चों के साथ। सैड मिया, मिया ने कहा। येस वी विल बी हैप्पी, हाँ हम खुश रहेंगे। बट आई डोंट लाइक बीइंग फोर्स टू लीव, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ किसी के ज़बरदस्ती करने से यहाँ पे ये जगह छोड़ूं। थिंक ऑफ ऑल द बर्ड्स हु थॉट लाइक दैट, और सभी पक्षियों ने ऐसा ही सोचा था। एंड लेफ्ट दिस ब्यूटिफुल ट्री, और तभी इस सुंदर से पेड़ को छोड़ के चले गए। डोंट वरी मिया, आई विल थिंक ऑफ अ प्लान, तुम चिंता नहीं करो, मैं एक प्लान सोचूंगा।
सम टाइम पास, कुछ समय बीता। एंड मिया वंस अगेन लेड एग्स, शी केप्ट आस्किंग गुरु व्हाट ही प्लान्ड। और उसने फिर अंडे फिर दिए और उसने कहा कि तुमने क्या प्लान बनाया है टू डू करने का। शी फियर्ड फॉर हर चिक्स, जो कि अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान थी। उसे भी डर था कि कहीं उसके बच्चों को कोई खा ना जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। मीनवाइल गुरु हैड नो आइडिया हाउ ही डील विद द स्नेक। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह उसका सामना सांप का सामना कैसे करेगा। ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड जैकाल। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने दोस्त से पूछेगा फॉर हेल्प। द जैकाल हर्ड द होल स्टोरी। उसने पूरी कहानी सुनी विदाउट सेइंग अ वर्ड, कुछ भी कहे हुए। ही वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक। वह एक लंबे यात्रा के लिए निकल गया। व्हेन ही रिटर्न ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस। ही विस्पर्ड द प्लान इनटू अ गुरुज ईयर्स। और उसने उस प्लान को उसके कान में फुसफुसाया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन गुरु फ्लू टूवर्ड्स द रिवर। और वह नदी की ओर गए। ही सैट ऑन द लार्ज रॉक। और वह एक चट्टान पर बैठ गया। एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगा। सून ही सॉ द थिंग ही वॉज वेटिंग फॉर। और वह जो चीज़ के लिए वहाँ पे था उसका वेट कर रहा था। ही अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल अप्रोच द रिवर, कि बहुत सारे लोग नदी के पास जा रहे हैं। इट वॉज द क्वीन ऑफ द लैंड। और जो क्वीन थी वहाँ की, तो वो कमिंग टू द रिवर फॉर अ पिकनिक, पिकनिक के लिए नदी पर आ रही हैं। द क्वीन स्टेप्ड आउट ऑन द ग्रास। और उसने अपने कदम घास पर रखे। हर हेल्पर्स, जो उसकी मदद करने वाले थे, स्प्रेड अ सॉफ्ट मैट्रेस। और उसने एक जो नरम सा गद्दा होता वो बिछाया। एंड द क्वीन सैट डाउन। और जो रानी बैठी। एंड शी टुक ऑफ हर ज्वेलरी। उसने अपनी ज्वेलरी को नीचे रख दिया या फिर उतार दिया। टू रिलैक्स अंडर द सन। जो धूप में बैठी थी उसका आनंद लेने के लिए उसने अपनी ज्वेलरी को उतार दिया। दिस वॉज द मोमेंट गुरु वॉज वेटिंग फॉर। इसी मोमेंट का कौवा इंतजार कर रहा था। ही होप्ड ऑन द मैट्रेस, पिकअप द नेकलेस एंड फ्लू अवे। और उसने नेकलेस को उठाकर वह उड़ गया। द क्वीन गार्ड्स रैन बिहाइंड गुरु। और जो सैनिक थे वो कौवे के पीछे भागे। हु मेड श्योर ही फ्लू स्लोली। जिनको पता था कि वह धीरे धीरे ही उड़ा होगा। अलाउइंग द सोल्जर्स टू स्पॉट देम। और उसने अलाउ किया कि जाओ और उनको, उस कौवे को पकड़ो। सून ही रीच द बैंयन ट्री। और वो बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। एंड ड्रॉप द नेकलेस इनसाइड द स्नेक होल। और उसने जो सांप का जो होल था तो उस पर उसने उस नेकलेस को गिरा दिया। द सोल्जर्स रश फॉरवर्ड। और वो जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो सिपाही थे, वो जल्दी पहुँचे। दे बिगेन डिगिंग एट द होल टू रिट्राइव द नेकलेस। और वह वहाँ पर खोदने लगे उस नेकलेस को बाहर निकालने के लिए। सडनली दे हर्ड अ हिस। उसने हिस की आवाज़ सुनी। एक पतली सी लंबी ध्वनि होती है ये। इट वॉज अ कोबरा। एक कोबरा था। इट स्प्रेड इट्स हुड। उसने अपना फन फैलाया। रेडी टू स्ट्राइक एट एनी वन हु अटैक। और उसको मारने के लिए तैयार था जो भी उस पर अटैक करेगा। बट द सोल्जर्स वर क्लेवर। लेकिन सिपाही बहुत चालाक थे। दे थ्रैश द स्नैक विथ स्टिक। उसने पीट पीट कर मार डाला छड़ी से। एंड थ्रू इट अवे। और उसे बाहर फेंक दिया। दे फाउंड द नेकलेस एंड रिटर्न टू द क्वीन। और उन्हें नेकलेस मिल गया और रानी को दे दिया। हाई ऑन द बैंयन ब्रांचेस। और पेड़ के पास गुरु एंड मिया सॉ एवरीथिंग दैट हैपन। वो सब देख रहे थे जो भी हो रहा था। गुरु काउ हिज थैंक्स टू द सोल्जर। और उसने अपनी आवाज़ में, अपनी लैंग्वेज में सोल्जर्स को थैंक यू बोला। एज सुन एज द सोल्जर्स लेफ्ट। जैसे ही वो चले गए, गुरु एंड मिया हर्ड द क्रैक। उसने एक आवाज़ सुनी जैसे कि दरार आ जाती है या फिर चटकने की आवाज़ आती है, तो उसे क्रैक बोलते हैं। द फर्स्ट चिक पुट इट्स हेड आउट द एग। और पहले चूजे ने अपना सर बाहर निकाला। गुरु एंड मिया स्माइल। दोनों हंसे। वन बाय वन ऑल द चिक्स हैच। सारे चूजे बाहर आ गए। दिस टाइम ऑल ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली टुगेदर।
और फिर वो साथ मिलकर खुश खुश रहने लगे। So I hope you like this video. I have explained beautifully in this video. If you haven't subscribed my channel, please do subscribe my channel. I'll see you in the next video. Take care and bye bye.